गौरी की यात्रा। गौरी, जो अपने गांव के साधारण जीवन से असंतुष्ट थी, एक दिन स्वामी और उसकी आध्यात्मिक शिक्षाओं के बारे में सुनती है। उस ज्ञान और आत्मिक शांति की लालसा में वो अपने परिवार की चेतावनियों को अनदेखा कर स्वामी को खोजने निकल पड़ती है। कई दिनों की यात्रा के बाद गौरी उस आश्रम तक पहुंचती है, एक ऐसा स्थान जहां सादगी और सूनी सुंदरता में एक अजीब सा सन्नाटा है। स्वामी उसका स्वागत करता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो गौरी को असहज करता है। स्वामी का दर्शन शुरुआत में स्वामी की बातें उसे आकर्षित करती हैं। त्याग, शांति और समर्पण की बातें। लेकिन धीरे धीरे ये शिक्षा सख्त होती जाती है। स्वामी उसे उसके पुराने जीवन से तोड़ देता है, उसके सामान तक त्यागने को कहता है और अंततः चाहता है कि वो खुद को पूरी तरह उसे सौंप दे। आश्रम के रहस्य। गौरी को आश्रम में कुछ अजीब चीजें दिखती हैं। वहाँ के बाकी अनुयायी असामान्य रूप से आज्ञाकारी हैं और कुछ ऐसे रहस्यमयी अनुष्ठान होते हैं जो उसे विचलित कर देते हैं। गौरी के मन में पहली बार संदेह पैदा होता है। क्या स्वामी सच में वो है जो वो दिखता है? बढ़ती बेचैनी स्वामी का असर गौरी पर बढ़ता जाता है। वह उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है, प्यार और डर दोनों का इस्तेमाल करता है। गौरी को लगता है कि अब इस जगह से निकल पाना नामुमकिन है। उसके अंदर पछतावे का बीज जन्म लेने लगता है। खोज। एक दिन गौरी को आश्रम में एक छुपा कमरा मिलता है। वहां उसे ऐसे दस्तावेज और तस्वीरें मिलती हैं जो स्वामी के अतीत की सच्चाई खोलते हैं। शायद वो पहले भी अपने भक्तों का शोषण कर चुका है या किसी रहस्यमयी और खतरनाक संगठन से जुड़ा हुआ है। गौरी का विद्रोह सच जानने के बाद गौरी फैसला करती है कि अब उसे भागना ही होगा। वो सावधानी से एक योजना बनाती है, खुद को मानसिक रूप से मजबूत करती है और धीरे धीरे स्वामी और बाकी भक्तों की नज़रों से बचकर भाग निकलने का रास्ता ढूंढती है। आखिरी टक्कर। गौरी आखिरकार स्वामी का सामना करती है, उसके झूठ और असली